हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वर्ग 2 सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हिस्ट्री, जो कि आपकी पात्रता एग्जाम होने वाली है दोस्तों। जुलाई अगस्त में आपकी पात्रता एग्जाम होगी, उसके लिए वर्ग 2 सोशल साइंस अपन पढ़ा रहे हैं। सोशल साइंस में सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अपन हिस्ट्री, जो कि वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमने अभी तक के 2-4 दिन से एमसीक्यू कराए, जो पढ़ा है उसी के एमसीक्यू कराए, और आज अपन थ्योरी पढ़ेंगे। मतलब एक सप्ताह अपन थ्योरी क्लास देंगे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल के, और एक सप्ताह आपको उसी का एमसीक्यू देंगे, ठीक है। जो भी मेरे भाई बहन सोशल साइंस से, वर्ग 2 सोशल साइंस से जिनका भी है, तो प्लीज मेरा चैनल देखिएगा, मेरे वीडियो से जुड़िएगा, मेरी क्लासेस देखिएगा, ठीक है। यदि और आपको कुछ पढ़ना है या समझ में नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट से कर सकते हो। तो हम वर्ग 2 में क्या पढ़ेंगे आज? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था दोस्तों, क्या पढ़ा था? सिख गुरु। अपन पूरे 10 सिख गुरु पढ़े थे, और आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? उसी का एक भाग है औरंगजेब। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु कहाँ होती है, कैसे होती है, उसके बाद गद्दी कौन संभालता है, ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद गद्दी कौन संभालता है, देखिए वर्ग 2 सोशल साइंस में अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखिए औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 1707 में हो जाती है। कब होती है औरंगजेब की मृत्यु? 1707 में। उसके बाद में क्या है, उत्तरवर्ती भारत में क्या होता है? युद्ध मचा हुआ होता है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 1707 में होती है, ठीक है। तो औरंगजेब के पुत्र रहते कौन? मुआज्जम खां रहता है, ठीक है। तो क्या करता है मुआज्जम खां? औरंगजेब की मृत्यु होने पर मुआज्जम खां गद्दी पर बैठ जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। फिर उसका बेटा रहता है मुअज्जम खां, वो गद्दी पर बैठ जाता है। तो कुछ लोग इसके गद्दी पर बैठने का विरोध करते हैं, क्योंकि जो मुअज्जम खां रहता है उसे क्या कहते हैं? शाह ये बेखबर। शाह ये बेखबर कहते हैं। बेखबर किसको कहते हैं दोस्तों? शाह ये बेखबर। तो मुअज्जम खां को, मुअज्जम खां को शाह ये बेखबर कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? ये जो मुअज्जम खां है, देखिए ये जो मुअज्जम खां है इसे शाह ये बेखबर क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये क्या करता है? अपने शासकीय कार्यों, जो शासकीय कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहता। मतलब क्या करता है? शासकीय कार्य के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहता, बहुत ही लापरवाह किस्म का रहता है। कौन? मुअज्जम खां। तो इसे शाह ये बेखबर कहते हैं, ठीक है। आ गई इतना समझ में? तो अपना आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। हमने अभी थोड़ा सा समझा दिए औरंगजेब के बारे में। मुअज्जम खां इसका बेटा रहता है। इसकी मृत्यु के बाद क्या है? धार्मिक मेल मिलाप करता है। कौन? मुअज्जम खां। और गद्दी पर बैठ जाता है, लोगों से मेलजोल करता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसके गद्दी पर बैठने का विरोध भी करते हैं। अपन आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा बहादुर शाह प्रथम। देखिए ये मुअज्जम खां है, मुअज्जम खान का ही नाम बहादुर शाह प्रथम पड़ा है, ठीक है। याद रखिए, जो कि औरंगजेब का पुत्र है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दिल्ली में कोई उत्तराधिकार नहीं था। कई दिन तक के गद्दी खाली रही, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ? औरंगजेब का पुत्र रहता है, तो औरंगजेब का पुत्र क्या करता है? औरंगजेब का पुत्र गद्दी पर बैठने के लिए लोगों से वार्तालाप करता है, धार्मिक कार्य में मेल मिलाप करता है, और वह गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? मुअज्जम खां। तो मुअज्जम खां को क्या कहते हैं? दोस्तों मुअज्जम खां को? बहादुर शाह प्रथम। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? औरंगजेब की मृत्यु यहाँ लिख लेते हैं कोष्टक में 1707। पूछ लेता है कभी कभी। मृत्यु के बाद
औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम खां गद्दी पर बैठने के लिए लोगों से मेल मिलाप करता है और धार्मिक कार्यों में भी भाग लेता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों में भी भाग लेता है। ठीक है, कौन भाग लेता धार्मिक कार्यों में? तो मुअज्जम खां। अब लिखेंगे दूसरे पेन से लिखेंगे दोस्तों, इतिहासकार सिडनी ओवन। इतिहासकार सिडनी ओवन ने क्या कहा दोस्तों इसके बारे में? इतिहासकार सिडनी ओवन ने क्या कहा दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम एक अच्छा शासक था, जिसके बारे में इन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिखेगा या नहीं, चेक कर लेते। दृष्टिकोण निभाए। ठीक है, निभाए चेक कर लेते एक बार, नीचे लाइन दिखेगी या नहीं। इतना स्क्रीनशॉट कर लो दोस्तों जल्दी से। ठीक है, हम पढ़े दोस्तों बहादुर शाह प्रथम के बारे में। ठीक है, जो कि औरंगजेब का पुत्र है। तो इतिहासकार सिडनी ने इसके बारे में क्या कहा? ये एक अच्छा शासक था कहा। ठीक है, और आगे थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। चैनल को जितने भी लोग देख रहे हो सब्सक्राइब करो पहले तो, और ये क्या 2 लोगों को एक दिन में शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि और भी अन्य लोगों को मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस मिल सके। अब लिखेंगे इतिहासकार खम्ब खां, नाम याद रखिए, इतिहासकार खम्ब खां ने इसके बारे में क्या कहा? इतिहासकार खम्ब खां ने कहा इसके बारे में, बहादुर शाह प्रथम अपने कार्यों के प्रति इतना लापरवाह है कि अपने लापरवाह है कि
इसे शाह ये बेखबर शाह ये बेखबर कहा जाता, इसे शाह ये बेखबर कहा जाता है। ठीक है, शाह ये बेखबर कहा जाता है। अब लिखेंगे जहादर शाह के गद्दी पर बैठते ही जजिया कर समाप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, इतिहासकार खा क्या कहता है इसे, बहादुर शाह प्रथम अपने कार्यों के प्रति इतना लापरवाह है कि इसे इतिहास में क्या कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, शाह ये बेखबर कहा जाता है। फिर देखिए, शाह ये बेखबर कहा जाता है, किसने कहा, इतिहासकार खंबखा ने। किसे कहा तो बहादुर शाह प्रथम को कहा। क्या कहा, तो शाह ये बेखबर मतलब अपने पूरे कार्य के प्रति, पूरे शासकीय कार्य के प्रति लापरवाह रहता है। ठीक है, तो इनको अपने कार्य के प्रति कोई उत्सुकता नहीं रहती कार्य करने की। और ये क्या होता है, यह इतिहासकार मतलब बहादुर शाह प्रथम क्या होता है, यह युद्ध में मारा जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद एक क्या, जहादर शाह बैठता है गद्दी पे, तो इसका भी लोगों ने क्या है, बहिष्कार किया। मतलब लोगों ने क्या है, लोग इनका विरोध करते थे कि जहादर शाह गद्दी पर नहीं बैठेगा, लेकिन इसने क्या अच्छा काम किया, जहादर शाह ने गद्दी पर बैठते ही जजिया कर समाप्त हो गया। क्या किया, जजिया कर जो हिंदू और ब्राह्मणों पर वसूला जाता था वो जजिया कर समाप्त किया। किसने, तो जहादर शाह ने। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। और दोस्तों, आपको सोशल साइंस, हिस्ट्री की क्लास या पॉलिटिकल की क्लास कैसी लगती है आप कमेंट से करिएगा, या मेरा पढ़ाया हुआ आपको यदि समझ में आता है या नहीं तो प्लीज कमेंट से करिएगा। हम 2-2 घंटे की क्लास नहीं लेंगे। अभी आप लोगों की वर्ग 2 की एग्जाम जुलाई अगस्त में होने वाली है, पात्रता की। जो भी मेरे फ्री यूट्यूब चैनल से जुड़ा रहेगा उसको हम पूरा कंटेंट देंगे, ताकि हम 20 मिनट की क्लास क्यों न ले, हम आराम से पढ़ेंगे। अभी बहुत टाइम है एग्जाम को, ठीक है, तो लेकिन अपन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कम पढ़ेंगे लेकिन एक पॉइंट पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, जो एग्जाम में आएगा उसी को पढ़ेंगे। 1 घंटा क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, कम पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे। पूरा थ्योरिकल अपन पढ़ाएंगे, और जैसे हमारा थ्योरिकल एक टॉपिक होगा अपन हर टॉपिक की एमसीक्यू फ्री यूट्यूब में ही देंगे। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।